Assalamu alaikum, dear students. Today the topic is trapped by a tiger. एक टाइगर के जरिए फंसा हुआ. And your book page is 62, unit 10. Here is at the outset, शुरू में. Let me make it clear to the reader. मैं क़ारीन पे, पढ़ने वालों पे ये वाज़िह करता चलूँ that I'm not a hero either in fiction or in reality, कि मैं हकीकत में और ख्वाब में भी या ख्यालों में भी कोई हीरो नहीं हूँ. I have never used a gun in my life. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में गन का, बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया था. एक्सेप्ट, इसके सिवाय के, ऑन द शूटिंग रेंज एट स्कूल, के स्कूल में कोई मुकाबला हो और उसमें मैंने गन का इस्तेमाल कर लिया हो स्कूल में, किसी मारने के पर्पस के लिए नहीं, ऐसे ही मुकाबले के तौर पे. आल्दो अगरचे आई यूज्ड यूजुअली मिस द टारगेट बाय सेवरल फीट, मैं बहुत से कदम से अपने हदफ से चौक जाता था. I grew up in an age, और मैं उस वक्त पला बढ़ा, when hunting wild animals was a pastime, के जंगली जानवरों का शिकार एक तफरीह समझा जाता था. That was supposed to prove one's manhood, और जो इस चीज का सबूत था कि कोई बहादुर है या बहादुरी का सबूत दे. I developed an early aversion to the so-called sports of king. मैंने इब्तदाई तौर पे नाम नेहाद सिर्फ जाने जाने के लिए बादशाहों के खेल से नफरत पैदा कर ली कि क्यों गन चलाई जाए और किसी की जान ले ली जाए. If my cousins and their friends called me a coward, अगरचे कि मेरे चचाजाद बहन भाई मुझे बुज़दिलाना तौर पे समझते और बुज़दिल कहते, I was not really bothered, तो मैंने कभी इसकी परवाह ही नहीं की थी, मैं परेशान ही नहीं होता था. The extent of their bravery seemed to depend largely on the size of guns they held, और मेरे cousins, मेरे चचाजाद भाई, उनकी बहादुरी का इन्हिसार इस चीज पे था कि उन पर किस साइज की गन उनके पास मौजूद है. At the same time, at age 12, उसी वक्त 12 साल की उम्र में, I was persuaded by one of my uncles to accompany him and his friends on a weekend shikar in the forests near Dhera. मेरे चचाजाद भाइयों ने और चचा ने मुझे मदऊ किया कि मैं हफ्ते के इख्तिताम पे उनके साथ शिकार पे चला जाऊं, ढेरा के जंगल के मकाम पर. अ स्मॉल टाउन, जो कि एक छोटा सा कस्बा है, वेयर माई ग्रैंड पेरेंट्स हैड सेटल्ड, जहां मेरे आबा अजदाद, दादा जो थे वो सेटल्ड थे, रहा करते थे. These forests were then fairly well populated. ये बड़े घने जंगलात थे, by tigers, और उसमें चीते थे, शेर, बब्बर थे, other big cats, बहुत बड़ी बड़ी बिल्लियां, wild elephants, जंगली हाथी, and various species, और कई अकसाम के हिरन, डियर थे. They set up their headquarters at a small forest रेस्ट हाउस. उन्होंने जंगल के एक छोटे से रेस्ट हाउस में हेडक्वार्टर में काम अपना मकाम ठहराया. इन द हार्ट ऑफ द जंगल, जंगल के बिल्कुल वस्त में, दरमियान में. एंड फ्रॉम हेयर द हंटर सेट आउट अर्ली एवरी मॉर्निंग, और सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे तमाम शिकारी वहां से रवाना हो जाते शिकार की गर्ज से. ऑफन, अक्सर, ऑन एलिफेंट्स, हाथियों पर निकलते सवारी करके, रिटर्निंग लेट इन द आफ्टरनून, और शाम को देर से वापस आते, टू अवॉइड बोर्डम, ताकि वो अपने आप को बोरियत से दूर रख सकें. आई हैड ब्रॉट अ कपल ऑफ बुक्स,
मैंने अपने साथ 2 किताबें रख ली थी. The hunters did not press me to join them on their forays into the jungle. और मेरे जितने भी शिकारी दोस्त थे, चचाजाद कजन थे, उन्होंने मेरे पे दबाव नहीं डाला, हुकूमत नहीं चलाई कि मैं उनके साथ रवाना हूँ शिकार के लिए. एंड आई वॉज ग्रेटफुल टू देम फॉर दैट, और मैं इसके लिए उनका ममनून था. I was left with sandwiches and a thermos of tea. चाय के थर्मोस के साथ और सैंडविचेस के साथ मुझे छोड़ दिया गया. And told not to stay from the rest house. और मुझे कहा गया कि तुमने रेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकलना. The caretaker, a retired forest guard, वहाँ की हिफाजत करने वाला जो कि जंगल का गार्ड था, रिटायर्ड था, lived in a hut, वो एक झोंपड़ी में रहता था, at the other end of the clearing, इस साफ सुथरी जगह के दूसरी जानिब. And I was to call out to him if I needed anything, और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होती तो मुझे उसे बुलाना पड़ता था. Dear students, now we are next page, page 63 of unit 10. The tiger was silent. जो चीता था वो खामोश था. It's perfectly safe here. यहाँ पे तो आप मुकम्मल तौर पे बाहिफाजत हैं, said Uncle Jim. अंकल जिम ने कहा. Just don't venture into the forest on your own. आराम करो, घूमो फिरो जंगल में. I was quite happy to see the hunting party march off into the jungle. मैंने शिकार करने वाले ग्रोह को जंगल में घूमते फिरते देखकर बड़ी खुशी महसूस की. They would be met by the elephants at another hand. दूसरे ही लम्हे वो हाथियों के एक बहुत बड़े ग्रोह से मिल रहे थे. I settled into an armchair on the veranda. मैं विरांडे में एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया. Read a little, थोड़ा सा पढ़ाई की. Ate a sandwich, एक सैंडविच खाया. Kept one for later, और एक सैंडविच रख लिया कि मैं बाद में खा लूंगा. And then feeling drowsy in the hot April sunshine, और तब मुझे अप्रैल की सूरज की तपिश की गर्मी में हल्की हल्की ऊंघ आनी शुरू हो गई. I must have slept for 10 or 15 minutes. मेरा ख्याल था कि मैं 10-15 मिनट तक सो सकूंगा. When I woke up, जब मैं उठा, बेदार हुआ, there was a strong smell of animal in the air. तो हवा में जानवर के जिस्म की शदीद बदबू महसूस हुई, महक महसूस हुई. I didn't have to look for to see where it came from. मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा था कि ये महक कहाँ से आ रही है. Standing in the middle of the clearing, साफ सुथरे रकबे के दरमियान में खड़े, some 30 or 40 meters away, तकरीबन 30 से 40 मीटर दूर, and looking directly at me was a massive tiger. मेरे पे बिल्कुल बरास्ता देखता हुआ एक बहुत बड़े साइज का शेर था, चीता था. आ मॉन्स्ट्रस टाइगर, एक बड़े साइज का शेर. I should say back. That was how it appeared to a 20 years old, 12 years old. किस कदर मुश्किल था कि एक 12 साल का बच्चा अपने सामने एक इतने बड़े शेर को देख ले. I knew I was not dreaming because I could hear my heart thumping loudly. मुझे दिल की धड़कनें तेजी से महसूस हो रही थीं, जिससे मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं सो नहीं रहा हूं बल्कि मैं जाग रहा हूं. वाकई द टाइगर वाज साइलेंट. शेर खामोश था.
It was watching me. यह मुझे ही देख रहा था. Speculately, लगातार अपनी लालची नजरों से, खा जाने वाली नजरों से, perhaps शायद, certainly with interest, बड़ी तवज्जो से, दिलचस्पी से, but not out of any feeling of friendliness, लेकिन उसके अंदर दोस्ताना ख्वाहिश थी, दुश्मनी का जज्बा नहीं दिख रहा था. It had just been driven out of the forest by a bunch of noisy shikaris. मुझे लगता था कि शिकारी के ग्रोह ने उसको मजबूर किया था कि वो वहां से भाग निकले. And it didn't like the look of me. और उसे मुझे देखना अच्छा नहीं लग रहा था. Or perhaps it did like the look of me. शायद वो मुझे देख ही सकता था और पसंद कर रहा था. ब्रंच, समझता था मैं खा जाऊं और मैं दोपहर का खाना बना लूं इसका. इफ नॉट लंच, कि अगर मैं दोपहर का ना खाऊं तो इसका ब्रंच नाश्ता ही कर लूं. Hadn't there been rumors of a man eater terrorizing the villagers in the next district? थोड़े ही फासले पर यही अफवाहें फैली हुई थी कि इंसान को खाने वाला, डराने वाला एक चीता आ धमका है. I got out of my chair quickly. मैं फौरी तौर पर अपनी कुर्सी से ऊपर उठा. जैसे ही मैं उठा, dashed into the living room, तो मैं धमाके के साथ अंदर वाले रूम में गिर पड़ा. Shut the front door and bolted it. सामने वाले दरवाजे को बंद करके चिटकनी चढ़ा दी. I then went to the nearest window and peered out. खिड़की के पास गया और बाहर झांका. The tiger had advanced a few paces. अब तो वो शेर चंद कदम आगे बढ़ चुका था. Raising its head, उसने अपना सर बुलंद किया. It sniffed at the air. उसने हवा में सूंघा. It was obviously in charge of the situation. ये कैफियत बता रही थी कि वो कुछ खाने के मूड में है. Where was that forest guard? हाय, ये जंगल का गार्ड कहाँ चला गया है? Where were Uncle Jim and his great hunters? अंकल जिम और उनके अजीम शिकारी किधर थे? Never before had I felt so alone and so abandoned. मुझे कभी भी इस कदर खौफ और तन्हाई महसूस नहीं हुई थी. When I realized that I was staring out of an open window, जब मुझे ये महसूस हुआ कि मैं खिड़की से बाहर देख रहा हूं. I just did quickly. Shut. मैंने इसको बंद कर दिया तेजी से. It wasn't a very large window. खिड़की तो बड़ी नहीं थी. Not big enough for a tiger or get through. इतनी बड़ी नहीं थी कि शेर उसके अंदर से आ सकता. But I remembered that there were other larger windows in the building. लेकिन मेरे जहन में था कि उस इमारत में इससे भी बड़ी बड़ी खिड़कियां थी. And the tiger had turned away from the veranda and was beginning to circle the house. और जो शेर था वो घर के इर्द गिर्द फिर रहा था और उसने अपने रुख वेरांडे से मोड़ लिया था. Although confused and panic stricken, मैं बहुत ज्यादा परेशान और जल्दबाजी में था. I remembered that the back door of the bathroom had been left open. मुझे याद पड़ा कि वॉशरूम का पिछला दरवाजा तो खुला रह गया था. I left the living room and dashed into the bathroom. मैंने लिविंग रूम को छोड़ा और मैं जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग पड़ा. Now page 63 is completed. We are proceeding onward. Page number 64. There was two tumbled into the bathroom and shut the door with a bang. मैंने जल्दी से धक्के के साथ अपने आप को वॉशरूम में घसीटा और दरवाजे को एक जोरदार धमाके से बंद कर दिया. The noise must have startled the tiger. इस शोर से लगता है कि वो हैरान रह गया शेर. Because he let out an angry "Aow!" उसने आवाजें निकालनी शुरू की. You know the kind of sound a hungry tiger makes.
یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ ایک بھوکا شیر کیسی آوازیں نکالتا ہے. یو ہیئر اٹ آفن اینف وین یو وزٹ دا زو. جب آپ نے چڑیا گھر کا چکر لگایا ہوگا تو یہ آواز سنی ہوگی. واز دا ادر باتھ روم ڈور شٹ. کیا دوسرے باتھ روم کا دروازہ بند ہے؟ آئی ریزڈ اکراس ٹو دا سیکنڈ باتھ روم. میں دوسرے باتھ روم کی طرف، بیڈ روم کی طرف بھاگا. There was a communicating door. وہاں پہ ایک دروازہ کھلتا تھا and into the bathroom، اور ایک دروازہ باتھ روم کے ساتھ اٹیچ تھا. The back door was shut. پچھلا دروازہ تو بند تھا. Bolted، اس کو چٹکنی لگی ہوئی تھی، مضبوطی سے بند. I was trembling، لیکن پھر بھی میں کانپ رہا تھا. Almost crying with relief، اور اب میں تھوڑے سے سکون کے ساتھ ساتھ چیخ بھی رہا تھا. But how many doors and windows did that crazy bungalow have؟ اللہ جانے اس بنگلو کے کتنے کھڑکیاں اور دروازے ہیں. Back in the bedroom، میں دوبارہ بیڈ روم میں آیا. I sat down on a bed، میں بیڈ پہ بیٹھا. And tried to pull myself together، اور میں نے اپنے حوصلے کو مجتمع کرنا شروع کیا. When I looked around، میں نے اپنے ارد گرد دیکھا. I noticed that the bedroom window was half open۔ کہ بیڈ روم کی ونڈو تھوڑی سی کھلی تھی، آدھی۔ And it was a very large window، اور یہ بہت بڑی کھڑکی تھی۔ Without bars، اور اس کے اندر جنگلے بھی نہیں لگے ہوئے تھے۔ I crept up to it، میں رینگتا ہوا اس کی طرف گیا۔ And peered over the sill، اور میں نے اس کے اندر سے جھانکنا شروع کیا۔ The tiger was in the backyard، پچھلے صحن میں ٹائیگر چیتا تھا۔ Much closer to the house، اور گھر سے بہت قریب تھا۔ I could smell it، مجھے اس کی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ Its odor came to me on the breeze in horrid، اور خوفناک کرتی ہوئے مجھے اس کی ہوا میں سے مہک آتی ہوئی محسوس کی۔ Foul gust، a sickening odor and one that I shall never forget، اور جانور کی اتنی فلتھی مہک کہ میں اتنی قربت سے کہ میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ Softly I closed the window and bolted it، آہستگی کے ساتھ میں نے کھڑکی کو بند کر دیا اور چٹکنی چڑھا دی۔ This window had 4 panes of glass، اس کے شیشے کے 4 پینس تھے۔ Supported by wooden frames، اور اس کے ارد گرد لکڑی کے فریم بنے ہوئے تھے۔ I was sure the tiger could smash through it، مجھے پورا یقین تھا کہ ٹائیگر اس میں سے چھلانگ لگاتا ہوا، جمپ لگاتا ہوا آ جائے گا۔ But لیکن when I looked out، جیسے ہی میں نے باہر دیکھا، I couldn't see the beast، تب تو مجھے ٹائیگر نظر ہی نہیں آیا۔ Perhaps it had moved on، seen something else، returned to the forest، لگتا ہے جنگل میں چلا گیا ہے اسے کسی اور کو دیکھنے۔ I think I am safe now، مجھے محسوس ہوا میں محفوظ ہوں۔ I remember saying this to myself as I returned to the living room، میں کمرے میں جاتے ہوئے اپنے آپ سے یہی باتیں کر رہا تھا۔ لیکن just then there was a heavy thump on the front door، اسی دوران باہر کے دروازے پہ ایک مضبوط دستک ہوئی۔ followed by an angry snare، اور اس کے ساتھ ہی ایک ناراض قسم کی چیخ۔ I could hear the beast's claws rasping against the wooden door، میں محسوس کر کے سن سکتا تھا کہ شیر کے پنجے کیسے لکڑی کے دروازے سے ٹکرا رہے تھے اور اس کو بجا رہے تھے۔ I leapt to the barred window، میں جلدی سے لپکا جو بار والی ونڈو تھی، کھڑکی تھی۔ And put my face to the glass، اور میں نے اپنا چہرہ شیشے پہ رکھا۔ And was just able to see a portion of the terrible creature، تب میں نے اس خوفناک مخلوق کا چھوٹا سا جسم دیکھا، تھوڑا سا حصہ۔ As it examined and tested the door of the bungalow، جیسے وہ بنگلو کے جتنے بھی دروازے ہیں اور کھڑکیاں ہیں ان کو دیکھ رہا تھا، جانچ پڑتال کر رہا تھا کہ کون سا کھل سکتا ہے۔ I was at my wits end، اب تو میرے حواس گم ہو گئے۔ Shaking all over، اور میرا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ But I had to do something، پر میں نے کچھ کرنا تھا۔
हाई अपॉन द लिविंग रूम, मैं जल्दी से ऊपर के कमरे में गया दीवारों की तरफ। वॉल्स वॉज अ स्मॉल स्काईलाइट, वहां पे थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। ओपनिंग ऑन द रूफ, जो कि छत के से खुलती थी। इफ आई कुड कैच टू इट, अगर मैं इस तरफ को निकल जाऊं। आई कुड क्लाइम ऑन द रूफ, तो मैं चढ़कर छत पे जा सकता हूँ। आई हैड द सेव अप देयर, तो वहां मैं महफूज रहूंगा। आई पुल्ड द डाइनिंग टेबल अक्रॉस द रूम, मैंने डाइनिंग टेबल उठाकर घसीट कर रूम के दरमियान में रखा। देन आई प्लेस्ड अ स्मॉलर टेबल ऑन टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर छोटा टेबल रखा। आई हीव्ड अ केन चेयर, एक केन की चेयर पकड़ी ऑन द एडिफिक्सिस एंड क्लाइम्ड अप ऑन द वोबलिंग चेयर, और मैं उस बैद की चेयर के ऊपर चढ़ पड़ा। Meanwhile, इसी दौरान the tiger was making a full, इस दौरान में जो शेर है वो जोरदार आवाजें निकाल रहा था। A full then thrusting against the door with all its weight and tearing all the wood with its powerful claws, अपने मजबूत पंजों के साथ अटैक कर रहा था। आई गॉट द स्काईलाइट ओपन एंड क्लाइम्ब थ्रू, मैंने जल्दी से चिमनी से ऊपर वाले रास्ते से छलांग लगाई और कोशिश की कि बाहर को चढ़ जाऊं, क्लाइम कर लूं, चढ़ जाऊं। आई वॉज आउट ऑफ द फ्लैट रूफ ऑफ द बेंगलो, अब मैं बेंगलो के ऊपर वाली हमवार छत पर था। अ गुड 30 फीट अबव ग्राउंड लेवल, और मैं फर्श से तकरीबन 30 कदम ऊपर था। At the same time, there was a tremendous crash as the door gave away. इसी के साथ धमाके से दरवाजा खुल गया। The tiger was in living room. तो शेर जो है वो लिविंग रूम में आ बैठा। I looked down through the open skylight as it circled the small room. जैसे ही गोल दायरा बनाते हुए चिमनी में से मैंने छोटे से कमरे में देखा। लैशिंग इट्स टेल, कि उसकी जो दुम है वो चमक रही थी। एंड नॉकिंग ओवर द टेबल्स एंड चेयर्स, और वो टेबल और चेयरों से टकरा रही थी। इट स्टूड अप विद इट्स पास, वो अपने पंजों पे खड़ा हो गया। अगेंस्ट द वॉल, दीवार के खिलाफ। एंड स्टेयर्ड अप एट द स्काईलाइट, और उसने ऊपर चिमनी को देखना शुरू किया, सूरज की रोशनी जहां से अंदर छन छन के आ रही थी। इट्स अपर लिप वाज रेस्ड, उसके ऊपर वाला जो होंठ था वो नमूदार हुआ। एक्सपोजिंग इनॉर्मस फैंग्स, इट्स आईज अपीयर्ड टू बी ग्लेयरिंग इनटू माइन, और लग रहा था कि उसकी आंखें चमकती हुई मेरे पे आ गई हैं। But in that confined space, it could not maneuver itself into a position to make a big enough leap for the skylight. लेकिन उस वक़्त यही दिख रहा था कि वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा कि वो इस चिमनी से बाहर निकल के ऊपर छत पे चढ़ सके। इन इट्स रेंज, उसके दायरा कार में। एंड फ्रस्ट्रेशन, और उसकी जितनी भी नाउमीदी थी, शिकस्ता खुर्दगी में। इट टर्न्ड इट्स अटेंशन टू माई थर्मोस फ्लास्क एंड बिट राइट थ्रू इट, उसने मेरे थर्मोस बोतल को देखा और इसको धक्का दे दिया। एंड देन इन इन डिस्गस्ट, और तब गुस्से में, नफरत में, इट चार्ज आउट ऑफ द लिविंग रूम एंड इमर्ज्ड वंस मोर इनटू द क्लियरिंग, वो कमरे से निकला और साफ सुथरी जगह पर जा पहुंचा। आई वॉच्ड इट फ्रॉम द रूफ, मैंने उसे छत पर से देखा। एज इट लेट आउट अ रोर, इसने चिंगाड़ मचाई। सच अ रोर ऑफ रेग दैट ऑल द बर्ड्स फ्लू आउट ऑफ द ट्रीज, के सारे परिंदे दरख्तों पर से उड़ गए। क्राइंग आ इन अलार्म, और ये एक तनबीह कर देने वाला अलार्म था। एट द सेम टाइम देयर वाज द साउंड ऑफ अ गन बीइंग फायर्ड बाय द फॉरेस्ट गार्ड, इसी दौरान गन की आवाज आई, और फॉरेस्ट गार्ड, जंगल के गार्ड ने जो है वो फायर खोल दिया। इमर्ज्ड फ्रॉम बिहाइंड हिज हटमेंट, रीलोडिंग एज ही एडवांस, जैसे ही कि वो आगे बढ़ना चाहता था। द टाइगर हु न्यू ऑल अबाउट गन्स, टाइगर, चीते, जो कि सारा कुछ गन्स के मुतालिक जानते हैं। टर्न्ड अवे फ्रॉम द बेंगलो, भाग निकला बेंगलो में से जैसे ही उसने देखा कि गन को रीलोड किया जा रहा था। एंड वेंट
bounding away towards the shelter of the jungle, और वो जंगल की पनाहगाह की तरफ भाग निकला. The guard fired again, but the tiger was well out of the range by them. गार्ड ने दोबारा फायर खोला, लेकिन शेर जो है वो उसके दायरा अहाते से बाहर चला गया. आर यू ऑलराइट बाबा, क्या आप ठीक हैं? आस्क्ड द गार्ड ने पूछा. एज ही हेल्प्ड मी डाउन फ्रॉम द रूफ, जैसे उसने मुझे छत से नीचे उतरने में मदद दी. आई थिंक सो, मेरा ख्याल है मैं ठीक हूँ. आई सेड, मैंने कहा. बट द टाइगर वॉज रियली आफ्टर मी, लेकिन वो शेर चीता तो मुझे खा जाना चाहता था. इट्स न्यू टू आवर रेंज, ये हमारे इलाके में नया है. He said, it could be the man eater we have heard about. हमने सुना है कि ये आदमखोर है. I shall sit here on the veranda until the others are back. जब तक दूसरे लोग वापस नहीं आ जाते, मैं बरामदे में बैठा हूँ. An hour or two later, the hunters returned. 1 या 2 घंटे के बाद शिकारी वापस आए. A weary bunch. They had not shot anything except for a few peasants. उन्होंने कुछ भी जो है वो शिकार नहीं किया था सिवाय चंद किसानों के. दे लुक्ड रादर फुलिश, लगता था बेवकूफाना अमल है. व्हेन दे हर्ड अबाउट द टाइगर्स विजिट, जब उन्होंने सुना कि यहाँ पे शेर आ गया था. एंड सा द डैमेज, और सारा चीजों का नुकसान देखा. इट हैड डन, जो कि वहां पे हो गया था. आई डिड नॉट से मच बिकॉज आई वाज स्टिल इन शॉक. मैंने तो कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मुझे अभी भी जो है सदमा था. अंकल जिम वॉज ग्लैड टू फाइंड मी अलाइव, अंकल जिम खुश हुए मुझे जिंदा देख के. बट वरीड एट व्हाट माई ग्रैंड पेरेंट्स वुड से व्हेन दे हर्ड अबाउट द इंसिडेंट. लेकिन वो परेशान थे कि जब दादा अबू दादी अम्मी सुनेंगी कि ये वाकया पेश आया तो उन्हें कितनी परेशानी होगी. यू वोंट टेल देम विल यू, तुम ना उन्हें बताना ही कुछ ना, ठीक है? ही बेग्ड, उन्होंने मुझसे माफी मांगी, दरखास्त की. योर ग्रैनी विल नेवर फॉरगिव मी, और आपकी दादी अम्मी तो मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगी. इफ शी लर्न्स दैट आई लेफ्ट यू हियर ऑन योर ओन, कि मैंने तुम्हें तुम्हारे ही बल बोते पे इधर अकेला छोड़ दिया था. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर ऑन नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट टाइम यू शुड कीप अ गन विद यू, तुम अपने साथ बंदूक रखा करो. एडवाइज्ड वन ऑफ हिज कंपेनियंस, उनके साथियों में से एक ने मुझे नसीहत की. बट आई हैव मैनेज क्वाइट वेल विदाउट अ गन ऑल दीज ईयर्स, लेकिन मैंने तो तमाम साल गन के बगैर ही गुजारा किया था. इट वॉज सम टाइम बिफोर आई कुड मीन दिस इंसिडेंट टू एनी वन. Party because of my promise to Uncle Jim, and party because it took me some time to get over it. मैंने वादा किया हुआ था अंकल जिम के साथ कि मैं ज़रूर उनके साथ एक दफ़ा पार्टी में शिरकत करूंगा, और मैं इंशाल्लाह उनके साथ जाऊंगा और इस पे काबू पाऊंगा. Dear students, here are words and tenses and you will write in your notebook, and these are MCQs. This is book work, you will write and fill only in the book. And these this is grammar time, you will also write them on your book. This is homework of question answers, and you will write these question answers in your notebook. And this is the Urdu translation of the lecture. You will write this Urdu in your notebook. Have a nice time. Have a nice day.